आगे बढ़ रहे हैं और अब रुक कर रहे हैं सरदारशहर उपचुनाव का। तो उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है और इन सबके बीच में बीजेपी प्रत्याशी अशोक पिंचा ने आज अपना नामांकन भी दाखिल कर लिया है। नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, इसके साथ ही सांसद स्वामी सुमेधानंद, रतनगढ़ से विधायक अभिनेश महर्षि समेत तमाम जो पार्टी के दिग्गज थे वो यहां पर मौजूद रहे और नामांकन के बाद बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया है। ताल मैदान से लेकर गांधी चौक तक बीजेपी ने यहां पर रैली निकाली और सरदारशहर के गांधी चौक पर बीजेपी की बड़ी सभा भी यहां पर हो रही है। आपको बता दें कि जैन समाज के बड़े चेहरे के तौर पर अशोक पिंचा की पहचान यहां पर है और 2018 में बीजेपी से विधानसभा चुनाव वो लड़ चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2008 से लेकर 13 तक वो बीजेपी से विधायक भी यहां से रह चुके हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। डिमांड भी करो, वंस मोर बोलोगा तो एक बार तो नटेगा, फिर सुना देगा। स्वामी सुमेधानंद जी और हमारे मंच पर जो बहुत ही वरिष्ठ हैं आदरणीय राम प्रताप जी सिंचाई मंत्री हनुमानगढ़ उजाणो सगड़ाई थे। गुलाब जी भाई साहब जी की ईमानदारी की बात कह रहा बा बीजेपी के नेताओं के चरित्र में दिखा। ऐसा नेता राम प्रताप जी हैं। हनुमानगढ़ आप लोगों को आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी और सभी नेता हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, पार्टी का पदाधिकारी भी हैं। जितना मैंने ताजुब हो कि जब टिकट की चर्चा हुई तो कम से कम 1 दर्जन टिकट मांगनिया। अब बोला लोग में दुविधा तो हो ही जा, मेरे ज्यादा ही, लेकिन जोरदार बात आई कि जगह टिकट मांगनिया बोला मन नहीं दो तो फिर अशोक भाई जन दे दियो। आज सरदार शहर की भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। अभी राजेंद्र सिंह जी हाथ खड़ा कराया था रहा हूं कि भाई अशोक जी के सागे जो को पूरी परिश्रम और लड़ेगो और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो वोट मांगा को जगह हाथ खड़ा करो और सागे सागे लुगाई की भी सौगंध दिवा दी। तो मने भी खड़ो करना पड़ो क्योंकि शाम का मने भी घरे जानो है। जब देख लेती आप पूछता तो हो ही जाती कि ते हाथ खड़े करो, मेरे नाम पर मेरी सौगंधी पे हाथ क्यों खड़ा करा। अब देख लो जोखिम थारा हाथ में है क्योंकि लुगाई की सौगंधी वादी थे, हाथ खड़ा करा दिया। अब राजेंद्र जी तो आपको वजन उतार दियो, थारे माथे पर धर दियो। तो मैंने लगा कि थाने बहुत मजबूती से काम करने की जरूरत है। बाकी गुलाब जी भाई साहब जबकि बात कही वह बात में सच्चाई है कि ठीक रही हूं घड़ो फोड़ना है और वो काम सरदार शहर की जनता 2008 में कर चुकी। अशोक जी आई थे लोगा, लोकसभा का चुनाव आया, जद भी थे अर्जुन जी को बचीड़ उपड़वायो। अब कोई नई बात को नहीं है, लेकिन नई बात इतनी हो सके कि सरदार शहर के चुनाव से कई लोग तो कहेंगे सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कोई भविष्यवाणी करनी हो तो कोई नहीं हूं, डॉक्टर भी कोई नहीं हूं, लेकिन मैंने वो साफ दिखने लग रही है कि अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की भले ही चुनाव में 1 साल बाकी है, पर आज सरकार अस्पताल में वेंटिलेटर पर आखिरी सांस ले रही है। कद सांस उखड़ जाएंगे कोई भरोसा को नहीं। आप लोग बहुत जागरूक हो और बहुत परिश्रम करनी है और देशभक्त भी हो, राम भगत भी हो, तिरंगा का भगत भी हो, देश के संविधान का और देश के लोकतंत्र का भगत भी हो।
तो भले ही चुनाव में 1 साल को टाइम बाकी है, लेकिन आज की मोहर लागेगी। मेरे से पहले सगड़ा भाषण दिया है। मैं आप लोगों ने पूछना चाहूं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या के में किसान भाई बैठे हैं, मने कोई एक आदमी हिस्सों बता दो जगह को कर्जो माफ हो गया हुआ है। सरदार शहर में किसाना को पूरा कर्जो माफ हो गए। मैंने आप बताई कि 2018 में अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी आया और कहो बोले 10 तक गिनती गिनूंगा और किसानों को सगड़ो कर्जो माफ हो जाएगा। एक बार तो मेरी आत्मा हल्की गई, ओ भगवान कृष्ण को अवतार कटवायो जो को 1-10 तक गिनती का मैं कर्जो माफ कर देगा। इसको काम तो तेजा जी कौन कर सका। बात को हिसाब किताब करना है, कौन करना। राजस्थान के मां 9000 किसानों की जमीन नीलाम होगी, सैकड़ा किसानों ने आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़े कर्जे के कारण। नीचे बोलने लग रहे हैं भाई जी की मांग थोड़ा घना हो गया, कह रहे उम्मीद के कारण हो गया कि कर्जो तो अपना माफ हो ही जाओ। राजस्थान के मां देश की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, 30% ऊपर है। 70 लाख बच्चा परीक्षा दिए, थारे घर का टाबरा भी दी होगी, कोई बेटो दी होगी, पोतो दी होगी। नौकरी को आंकड़ों बताओ 1,69 लाख बच्चा को के वगो बारीट में भी नकल हुई, वनपाल में भी हुई, जेएन में भी हुई, पटवारी में भी हुई, फार्मासिस्ट में भी हुई, लाइब्रेरी में हुई। तो कांग्रेस का लोग वोट मांगने तो आएंगे और सभा भी करेगा, लेकिन सरदार शहर की जागरूक जनता ने वो पूछने को हक है कि आ राजस्थान के सरदार शहर के जका बेरोजगार नौजवान है बांगा सपना कुण तोड़ा और बन अवसाद में कुण लेके आए। मैंने लगा सरदार शहर में राम राज्य की स्थापना होगी देखी, चोरी बंद होगी देखी, सरदार शहर में चोरी को नहीं होती देखी, होएंगे घनी हुए। सरदार शहर में डकैती तो बंद ही होगी देखी, सरदार शहर में लड़ाई झगड़ा और मुकदमेबाजी तो बंद होगी देखी। सरदार शहर का किसान सरदारों, आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी की राजस्थान की आज सरकार इसी है जगह राज्य में 8,15,000 मुकदमा पहली बार दर्ज हुआ। और राठौड़ साहब ठीक ही कह रहा कि 17 बलात्कार एक दिन में और 7 हत्या कांग्रेस पार्टी के राज में पहली बार राज्य में हुई। हर 12 किलोमीटर पर एक अधिकारी और कर्मचारी पकड़े जाए। मैं आप लोगों से निवेदन करना आया हूं, सबसे पहले कोई देखे तो आ देखे कि विचार किसको बढ़िया है, पार्टी कौन सी ठीक है और पार्टी का नेता कौन सा ठीक है। मैं वह बातें दोबारा को नहीं करना चाहूं, लेकिन यह बात को एहसास तो आप लोगों ने है कि भारतीय जनता पार्टी का लोग जकी बात के बात पूरी करें, और यदि यह नहीं होती तो 500 साल को संघर्ष हो, लाखों लोगों को बलिदान हो, जामते वक्त भी राम राम और परण के टाइम भी राम राम और मरण के टाइम भी राम राम। राम जी की धरती पर राम जी को मंदिर कौन बने हो, तो माई का लाल नरेंद्र मोदी जी बना के दिखाए। जय भारत माता का आप नारा लगाओ, भाई तिरंगे झंडे ने जड़ायो जातो। आपके घरों में पैदा हुआ जवाना ने आतंकवादी मारता, लेकिन भाई लाल चौक पर भाई तिरंगे की इज्जत करने को काम कोई करे तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करे। एक प्रधानमंत्री हुआ राजीव गांधी जी, वह भाषण देता कि मैं 1 रुपया भेजूं 15 पैसा नीचे पहुंचे, 85 पैसा को कोई हिसाब किताब ही को नहीं। आज आई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 45 करोड़ जनधन का खाता खोला,
कोई विधवा की, विकलांग की, विद्यार्थी की, नरेगा की, मजदूर की, जबकि मजदूरी छात्रवृत्ति यूं की टकाटक 100 को 100 में खाते में जमा हो जाए और देश में बहुत बड़ा बदलाव। सामान्य बात तो नहीं। अभी आवास की बात हुई, 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के सिर पर छत। किसान सरदारों, नौजवान भाइयों, जो देश को बदलाव है, नेता की ताकत है। अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई, नेता की ताकत केवल, देश की मजबूती केवल। मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के बीच में रखना चाहूं। मैं जटे से एमएलए हूं। बटा का कई विद्यार्थी यूक्रेन के अंदर मेडिकल की, डॉक्टरी की पढ़ाई करता। मेरे कने फोन आयो कि हमारा बच्चा लेके आओ, तो मेरी तो हिम्मत को नहीं, तो मैं यूक्रेन से बाहर लेके आऊं। लेकिन मैं बमबारी और गोलीबारी के बीच में भारत की सरकार, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रियों ने भेज दिया, हवाई जहाज भेज दिया, पर जगह यूक्रेन में फंसेड़ा बंद, तो आपकी जोखिम पर ही बारह आनो। मेरे क्षेत्र को वो डॉक्टरी की पढ़ाई करनी हो, वो विद्यार्थी मैं पूछोगे भाई आयो क्या, बोले जी मैं तो एक प्रयोग करो, वो तो पतो लाग गयो बंकर में छिपेड़ा, बेसमेंट में, अंडरग्राउंड में, कि अब तो जिंदगी और मौत को ही सवाल है, तो जिंदगी को बचाव क्या हुआ। तो मैं सुनता कि नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों को, देश के तिरंगे को बड़ो मान कर दियो, मोदी जी को बड़ो नाम है, हिंदुस्तान को बड़ो रुतबो है। तो मैं कहो कि चलो मैं वही आजमा लिया। एक सफेद कपड़े को टुकड़ो लियो, मैं तिरंगो रंगियो, और मैं जब यूक्रेन की सड़का पर निकला तो मैं एक चमत्कार देखो कि रूस की गोलीबारी बंद हो गई, यूक्रेन की बमबारी बंद हो गई, तिरंगो देख के, और माने दस्तो दे दी। वो लड़को मैंने थोड़ी सी बात आगे और बताई कि हमारा पाकिस्तान का भी दोस्त था सागर पटनी, तो मैं पाकिस्तान वाला ने कहो कि आ जाओ थे भी सागे, तो पहले तो नखरा करा, बोला नहीं हम हिंदुस्तान के झंडे के नीचे नहीं आएंगे, नहीं आओ तो मरो फिर। लेकिन पाकिस्तान के विद्यार्थियों की भी रक्षा करने को काम भारत के तिरंगा ही करो, बमबारी और गोलीबारी करो। देश को नेता मजबूत नहीं हो तो, देश के नेता को स्वाभिमान मजबूत नहीं हो तो, देश के नेता को चरित्र मजबूत नहीं हो तो वो काम को नहीं होता। तो पार्टी और बैंको विचार और देश को नेतृत्व है, पार्टी को नेता। अब सरदार शहर में तो पार्टी को नेता अशोक पीचा जी है, और यह बात सही कही। मैं तो खुद यह बात से आप लोगों ने गुजारिश करना चाहूंगा कि राजनीति के मां जगह लोग ईमानदारी ढूंढे। छठो चुनाव है, कोई माई को लाल आज तक कोई 5 पैसा को इल्जाम को लगा सको, और क्या चाहिए। चुनाव हार गया 13 के मां, 8 में सरकार को नहीं, फिर भी थारे लिए फिरता। एक भी सरदार शहर को कोई आदमी आको नहीं करे को अशोक भाई जी मारो बुरो करो, और 13 से 18 के बीच में अभी बात कर रहे हो। सरदार शहर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गांव में जोड़ने को सबसे ज्यादा परिश्रम हारने के बाद भी अशोक पीचा जी करो। स्कूल खुलाई, अपग्रेड कराई 12वां की तो अशोक पीचा जी कराई, कोई रहेगी तो बेंगली भी जयपुर में कागज लिया ही फिरता। ओ जको उपचुनाव है, यो व्यक्ति की निष्ठा को चुनाव है, ईमानदारी को चुनाव है, देशभक्ति को चुनाव है, राष्ट्रवाद को चुनाव है, राम भक्ति को चुनाव। और वास्तव में आप लोगों से अपील करना आयो, मैं अपील है अधिकार पूर्वक करना आयो। यह मेरी जन्मभूमि है, और किसान सरदारों, मैं तो झोपड़ी में पैदा हुआ, एक साधारण परिवार में, साधारण घर में। यदि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सबसे बड़े प्रदेश को मुखिया बनाए तो यो सम्मान मेरे अकेले को नहीं, जो सरदार सर के तमाम किसान सरदारों को है। वास्तव में सब लोग निवेदन करना है। सांसद महोदय झुंझुनू का हमारा नरेंद्र जी अभी आप लोगों ने हाथ खड़ा करवा रहा। हमारे एमएलए साहब है सुभाष पुनिया जी, बिहारी बिश्नोई जी, शिमला जी, सुशीला राजपुरोहित जी मेयर हैं बीकानेर की, बलबीर लूथरा जी, सुमित गोदारा जी, सब लोग बहुत उम्मीद के साथ, भरोसा और विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में आया है।
तो बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को आप यहाँ पर सुन रहे थे। एक तरफ जहाँ पर बीजेपी की तरफ से अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।